अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला व अन इब्न उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खरज यौमन इला मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फवजद मुआज़ इब्न जबल क़ाइमन इंद क़ब्र नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यबकी फ़क़ाल मा युबकी क़ाल युबकीनी शैउन समिअतुहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना यसीर रिया शिर्क व इन्नल्लाह युहिब्बुल अबरारल अत्क़िया अल अख़फ़िया अल्लज़ीना इज़ा ग़ाबू लम युफ़्तक़दू व इज़ा हज़रू लम युदअू व लम युरफ़ू व यख़रुजून मिन कुल्लि ग़बराअ मुज़लमा सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत मोहब्बत और अक़ीदत के साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ क़ब्ल आप एक निहायत ही मालूमाती तकरीर समाअत फरमा रहे थे और मेरे बाद आपको निहायत ही अहम खिताब समाअत करनी है। मैं बीच में चंद लम्हों के लिए हाजिर आ गया हूँ। हुजूर साहिब सज्जादा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत शमीमुद्दीन अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की तबीयत अभी चंद दिन पहले बहुत ज्यादा नासाज थी और आज भी कमजोरी बहुत ज्यादा है, लेकिन डॉक्टर साहब की मोहब्बत में तशरीफ लाए, ज्यादा देर बैठ न सकेंगे, इसीलिए मैं अपनी गुफ्तगू बहुत मुख्तसर करके हजरत के लिए मैं अपना वक्त खाली कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, जो निकाली गई हो, जो पैदा की गई हो, कि तुम लोगों को अम्र बिल मारूफ करते हो और नहीं अनिल मुनकर करते, अच्छाई का हुक्म देते, बुराइयों से रोकते हो। मैं इस मजमे में जितने हजरात को देख रहा हूं उससे कम नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा ही ख्वातीन हजरात भी यहाँ पिंडाल में मौजूद हैं। ये ख्वातीन मेरी बहनें, मेरी बेटियां, इनकी शख्सियत को आप यूं ही मामूली न समझें। ये जब घर में रहती हैं तो घर की जीनत है, और जब और पिंडाल में आ जाती हैं तो पिंडाल की जीनत बनती है। इनके बगैर इंसान की जिंदगी सूनी होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब रब ने पैदा फरमाया था
तो तन्हा उनकी एक जात थी इस दुनिया में, कोई न था, इसलिए कोई मोनिसो गमखार न था। अजब सी कैफियत उनको महसूस होती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा को पैदा फरमा करके उनके सुकून और इत्मीनान का सबब पैदा फरमा दिया। ये औरतें वो हैं जो बहुत से मामले में मर्दों के मुश्किलात को हल कर देती हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ मर्दों का हक औरतों के ऊपर होता है, नहीं, औरतों का भी हक मर्दों के ऊपर होता है। आपको हैरत होगी, शायद रूहुल बयान में एक वाकया बयान किया गया है कि एक शख्स नेक था, गरीब था, नेक था, गरीब था। अल्लाह की बारगाह में उसने दुआ की कि अल्लाह मुझे खुशहाल कर दे, मालदार बना दे। तो उस जमाने के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया कि जाके उनसे कहो कि उनकी आधी जिंदगी मालदारी में गुजरेगी और आधी जिंदगी गुर्बत में गुजरेगी। अब उसको इख्तियार है कि पहले मालदारी ले या पहले गुर्बत को। बताइए, आधी जिंदगी आपको मालदारी की दी जाए, आधी जिंदगी आपको गुर्बत की दी जाए, तो पहले आप मालदार होना पसंद करेंगे या पहले गरीब रहना पसंद करेंगे? देखिए, पहले अगर आदमी मालदार हो जाता है तो मालदारी के बाद इफलास की जिंदगी बहुत ही कठिन जिंदगी होती है, इसलिए कि उसकी आदत ऐशो आराम की बन चुकी होती है। फिर उसके बाद इफलास की जिंदगी उसके लिए बड़ी कठिन होती है। तो मर्द ने सोचा कि पहले मैं इफलास को ले लूं, गुर्बत को ले लूं और उसके बाद मैं मालदार रहूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन उसकी बीवी ने कहा कि नहीं नहीं, पहले तुम मालदारी की दुआ करो और उसके बाद गुर्बत के लिए तैयार रहो। मर्द और औरतों में बहस होने लगी, लेकिन वो औरत ही क्या जो अपने शौहर को अपनी बात मनवा ना ले, उन्होंने मनवा ही लिया। और उसके बाद फिर हुआ ये कि उसने पहले मालदारी को जब इख्तियार किया तो रब तबारक व तआला ने उसके ऊपर दौलतों की बारिश कर दी, बेपनाह मालदार वो हो गया। लेकिन उसके साथ साथ उसकी बीवी ने उसकी ये रहनुमाई की कि अगर वो एक मन गल्ला खरीदता था अपने खाने के लिए तो एक मन गल्ला वो खरीदता था लोगों को देने के लिए, गरीबों को और मोहताजों को देने के लिए। एक जोड़ा कपड़ा अगर अपने पहनने के लिए वो खरीदता था तो एक जोड़ा कपड़ा वो खरीदता था गरीबों, मिस्कीनों, फकीरों को देने के लिए। अगर वो हजारों रुपए मकान बनाने में खर्च करता था तो हजारों रुपए फिर वो गरीबों में बांट दिया करता था। गर्ज के जितनी रकम, जितनी दौलत, जितनी सरवत अपने ऐशो आराम के लिए वो खर्च किया करता था, उतने ही रकम वो गरीबों में बांट दिया करता था। यही जिंदगी का आधा हिस्सा उसका गुजरा। और जब आधा हिस्सा गुजरने के बाद इफलास का जमाना आया तो रब तबारक व तआला ने फरमाया कि उसने मालदारी के जमाने में हमको न भूला तो मुझे अब शर्म आती है कि मैं उसकी मालदारी को छीन करके उसको गुर्बत की जिंदगी दे दूं। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फिर उसी मालदारी में कायम रखा और फिर उसके नसीब में गुर्बत न आई। इसलिए रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें और इजाफा नेमतों का और तुम्हारे ऊपर इजाफा करता चला जाऊंगा, नेमतें और देता चला जाऊंगा, नेमत और बढ़ाता चला जाऊंगा। तो उसने आधी जिंदगी गुर्बत की पहले लेनी चाहिए थी, लेकिन बीवी ने उसकी रहनुमाई ये की और ये बताया कि नहीं, पहले मालदारी ले लो। और इस तरह से उसने मालदारी की जिंदगी को गुजारा कि रब तबारक व तआला ने उसकी पूरी जिंदगी मालदारी ही में गुजार दी। ये औरत की रहनुमाई थी, ये औरत का मशवरा था। कभी कभी बड़े बड़े मुश्किलात को औरतें हल कर दिया करती। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले के जमाने का मामला है, लेकिन खुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप देखिए, सुलह हुदैबिया का मौका है, सुभान अल्लाह, मुसलमानों ने बल्कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मक्का के लोगों से मुआहदा किया वो एक ऐसा मुआहदा था कि जिसमें मुसलमान बहुत दब करके
बल्कि कमजोरी का पहलू लेकर के और गैर मुस्लिमों की बातों को सबको मान करके मुसाहलत की थी। ये सुलह हुदैबिया जो सहाबे किराम थे उनको बड़ा खल रहा था कि क्या हम इतने जलील हैं कि हम इस तरह से अपने को दबा करके मुसाहलत करें। सहाबा सख्ती में थे, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और उनसे कहा कि देखिए ये क्या बात है, क्या हम हक पर नहीं, क्या दीन इस्लाम हक पर नहीं, लेकिन अगर हक पर हैं हम तो फिर इस तरह से दब करके मशवरा ये मुसाहलत क्यों की गई। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जवाब दिया था कि उमर वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही सारे फैसले करते हैं। तुम्हारे लिए और हमारे लिए यही जरूरी है कि उनके कदम को थामे रहो, उनकी इताअत करते रहो। लेकिन ये सहाबे किराम को खला बहुत था जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि अब सब के सब कुर्बानी का जानवर को ज़बह करके कुर्बानी कर लें और एहराम से बाहर निकल आएं और यहां से ये इरादा कर लें कि हमें मक्का अब नहीं जाना है, घर वापस आना है। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में भी गए थे, वहां भी अरीजा पेश किया था। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने ये हुक्म दिया तो सहाबा किराम इस इंतजार में थे कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला दूसरा हुक्म नाजिल फरमाए और नाजिल फरमा करके इस हुक्म को शायद मनसूख कर दे। लेकिन सहाबे किराम इस इंतजार में थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस इंतजार में थे। हुजूर के फरमाने के बाद भी कोई सहाबी रसूल अपनी जगह से उठे नहीं। हुजूर का हुक्म था कि उठो तुम लोग, जानवरों को ज़बह करो, कुर्बानी करो और एहराम से बाहर आ जाओ। लेकिन हुजूर के इस हुक्म के बावजूद भी कोई सहाबी उठे नहीं, जबकि सहाबे किराम का तो हाल यह था कि वो हुजूर के हुक्म पर दीवाना वार अपनी जान को निछावर कर देते थे, अपनी सेहत को नहीं देखते, अपने मफाद को नहीं देखते और अपनी भलाई और अपने ऐश आराम को नहीं देखते, बल्कि अपनी जान तक कुर्बान कर दिया करते थे। लेकिन ये एक ऐसा मरहला आ गया कि हुजूर हुक्म दे रहे हैं और सहाबा उठ नहीं रहे हैं। ये हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, उम्मुल मोमिनीन से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि उम्मे सलमा देखो, मैं लोगों से कह रहा हूं कि उठ करके अपनी जानवर की कुर्बानी करो और एहराम से बाहर आ जाओ, लेकिन कोई उठ नहीं रहा है। तो हजरत उम्मे सलमा ने इस मसले का हल कितनी आसानी से फरमा दिया था कि अल्लाह के उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप लोगों को कहिए मत, बल्कि आप खुद उठिए और उठ करके अपने जानवर को ज़बह करके कुर्बानी करके एहराम से बाहर निकल आइए, इतना ही काफी है। और ये मशवरा जब हजरत उम्मे सलमा ने दिया था तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे और उन्होंने अपने कुर्बानी के जानवर को ज़बह किया। और जब देखा लोगों ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद कुर्बानी कर ली, वो मायूस हो गए कि अब कोई ये हुक्म अब बदलने वाला नहीं है, इसमें कोई तनसीख की नहीं उम्मीद नहीं है। इसलिए फिर सब के सब सहाबा उठे और सब ने अपने अपने जानवरों की कुर्बानी की और सब एहराम से बाहर निकल आए। ये एक मुश्किल मरहला आ पहुंचा था रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कि आपके हुक्म के बावजूद भी कोई सहाबा उठे न थे। लेकिन हजरत उम्मे सलमा ने जो मशवरा दिया, इस मशवरे पर हुजूर ने अमल किया और मसला आसानी हल हो गया और सारी मुश्किलात दूर हो गई। तो ये हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कितनी होशमंदी। और मेरी बहनें और ख़वातीन हजरात जो भी इस महफिल में शरीक हैं, वो हो सकता है कि उनके घर वाले, उनके शौहर भी यहाँ आए हुए हैं। दोनों के लिए मैं सिर्फ एक हदीस पेश करना चाहता हूँ। बुखारी शरीफ में वह हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब फजर के वक्त सो करके
ये मियाँ और बीवी दोनों उठ करके नमाज पढ़ते हैं, और अगर उनमें से कोई एक उठे दूसरा ना उठे तो दूसरे को चाहिए कि वो पानी का छींटा दूसरे के चेहरे पे मारे। यानी अगर बीवी पहले उठी है, शौहर कसमसा रहा है, उठने में आनाकानी कर रहा है, तो बीवी को हक है अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक कि शौहर के चेहरे पर पानी का छींटा मारे ताकि उसकी नींद दूर हो जाए, और फिर दोनों खड़े होकर के नमाज पढ़े। और अगर शौहर नमाजी है, बीवी नमाजी नहीं है, तो फिर बीवी के चेहरे पर पानी का छींटा मारे और उसको उठाए, और दोनों मिल करके, दोनों एक साथ, दोनों नमाज के लिए जब खड़े हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जब मियाँ बीवी, शौहर और बीवी को नमाज में खड़े हुए देखता है तो रब तबारक व तआला खुश होता है, और इतना खुश होता है कि फरिश्तों को फरमाता है कि तुम गवाह हो जाओ कि मैंने इन दोनों मियाँ बीवी को मैंने बख्श दिया और उनके लिए मैंने जन्नत लिख दी। ये बशारत रब तबारक व तआला सिर्फ तन्हा मर्द को पढ़ने के लिए भी नहीं, पढ़ने की वजह से भी नहीं, न सिर्फ औरत के पढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि जब दोनों मिल करके ऐसे बिस्तर इस्तिराहत को छोड़ करके जब अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाते हैं दोनों, तो अल्लाह तबारक व तआला नाज करता है, फख्र करता है, खुश होता है, और फरिश्तों को हुक्म देता है कि तुम लोग गवाह हो जाओ कि मैंने इस जोड़े के लिए जन्नत लिख दी है और इनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। तो मुसलमानों और हमारी माँ और बहनें ये याद रखें कि अपने घर में को अगर दोनों जन्नत में, दुनिया में अगर साथ रहती हैं और जन्नत में भी दोनों को अगर साथ रहने की ख्वाहिश है तो दोनों मिलकर के नमाज पढ़िए। शौहर भी नमाज पढ़े, औरत भी नमाज पढ़े, और अगर औरत इधर उधर करती है तो शौहर उसके मुंह पर पानी का छींटा मार करके उसको बेदार करे, और अगर शौहर नहीं नमाज के लिए तैयार होता है तो बीवी इसके चेहरे पर पानी का छींटा मार करके उसको बेदार करके दोनों नमाज के लिए खड़े हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत अपने नाम से लिखवा लें। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार एहसान है, फजल है, करम है, मेहरबानी है रब तबारक व तआला का कि रब ने हमें उम्मते मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह से कि सारे नबियों में सैयदुल अंबिया हैं, उसी तरह से अल्लाह के रसूल की उम्मत सारी उम्मतों में अफजल है। इब्न माजा की हदीस है, आका खुद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सारी अंबियाओं में फजीलत दी है और मेरी उम्मत को सारी उम्मतों में फजीलत दी। तो ये रब का करम है, और ये फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को जो दी है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में दिया। अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत फरमाता है, तो उस मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के गुलामों से भी मोहब्बत फरमाता। और ये मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला की हम उम्मत मोहम्मदिया के साथ जो है वो एक शर्त के साथ भी है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? इसलिए कि तुम्हें पैदा ही इसलिए किया गया है कि तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। इसलिए हजरत उमर फरमाते हैं कि अगर खैरे को उम्मत किसी को अगर बनने का की ख्वाहिश है अगर, तो वह अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कर। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने ये अजमत बख्शी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा किराम का मजमा है, हुजूर फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम सब
जन्नत में एक रुबो जाओगे, यानी चौथाई, 4 आना। अंबिया किराम कितने हैं, कितने गुजरे? 1,00,000 कमोबेश 1,24,000। तो उन सारे अंबिया किराम की उम्मत 12 आना, और तन्हा खुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत अकेले 4 आना। सहाबा किराम ने जब ये खुशखबरी सुनी तो सहाबा कहते हैं फसब्बहना व कब्बरना, कि तो जब अल्लाह के रसूल ने ये बशारत दी तो हमने तस्बीह सुभान अल्लाह कहा और अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम 1/3 हो गए। तो फिर सहाबे किराम ने कहा कि सब बहना व कब्बरना, हमने तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और सुभान अल्लाह कहा। फिर अल्लाह की रहमत और बढ़ती गई। फिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम आधे जन्नती आधे तुम्ही लोगों में से होंगे, और आधे जन्नती जो है वो दूसरी अंबिया किराम की उम्मत में से होंगे। सहाबा ने कहा कि सब्बहना व कब्बरना। लेकिन ये तो बुखारी शरीफ की हदीस यहाँ तक है। इब्ने माजा की और तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस में यह है कि जन्नत में जो जब लोग जाएंगे, जन्नत में जाएंगे तो 120 सफ़े होंगी, 120 सफ़े होंगी। रब तबारक व तआला फरमाता है वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, कि वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं वो लोग जन्नत की तरफ ले जाएंगे, जमात दर जमात ले जाए जाएंगे। यानी एक तरह से लोग जमात की सूरत में जन्नत की तरफ जाएंगे, जिसकी शहादत कुरान मुकद्दस खुद दे रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में जाने वालों की कुल 120 सफ़े होंगी। कितनी जमात होगी? 120 सफ़े होंगी, और उनमें से सिर्फ उम्मते मोहम्मदिया में से 80 सफ़े उम्मते मोहम्मदिया की होंगी, और 40 सफ़े 1,24,000 अंबिया किराम की उम्मत में से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उम्मते मोहम्मदिया की ये इतनी बड़ी अजमत है और अल्लाह का करम है उम्मते मोहम्मदिया के ऊपर। लेकिन एक लफ्ज पर आप गौर फरमाइए कि आज स्टेज में बड़ा शोर होता है, सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह कहिए, लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, नारे तकबीर की बस सदाएं भी बुलंद होती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये नारे तकबीर, नारा तो लगाना सिर्फ जंग के मौके पे था, और जलसों में कहाँ नारा लगता था। ये एतराज हमारे जलसों के ऊपर होता है, हमारे स्टेजों के ऊपर होता है कि नारा जो है वो तो जंग के मैदानों में सहाबे किराम लगाते थे, स्टेजों पर कहाँ लगता था। लेकिन इस हदीस से ये बात मुकम्मल वाज़ेह हो जाती है, साबित हो जाती है कि कोई जब खुशी की बात सहाबे किराम के सामने रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते थे तो सहाबे किराम भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का नारा बुलंद करते थे, और सहाबे किराम भी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर का नारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज हमारे स्टेजों से, हमारे मजमा से अगर सुभान अल्लाह और अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद होता है तो ये सहाबे किराम की सुन्नत है, कोई बिदअत, कोई नाजायज नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सूफी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, हजरत सूफी सिद्दीक साहब किबला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जन्नत में ज्यादा जाएंगे। और आप हजरात जानते हैं ना, दुनिया का माहौल है कि हुकूमत किसकी बनती है? बहुमत वाले की नहीं बनती है। हुकूमत बहुमत वाले की बनती है, जो ज्यादा तादाद में होगा उसी की हुकूमत बनती है, उसी का इख्तिदार चलता है, उसी का इख्तियार चलता है, उसी को ओहदा मिलता है और उसी को दर्जे मिलते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इसी उम्मत को जन्नत में जो सरदारी इसी उम्मत को मिली है। खुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सय्यदो निसाइल जन्नह अल फातिमतु ज़हरा, कि फातिमतु ज़हरा जन्नत की सारी औरतों की सरदार होंगी। औरतों की सरदारी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाने जिगर हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिली। और
जवानों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत हसनैन करीमैन के बारे में कि सैयदा शबाब अहल जन्ना, कि ये हसन या हुसैन जन्नत के सारे नौजवानों के सरदार होंगे। और हजरत अबू बकर उमर के बारे में फरमाया कि हुमा सैयदा कुहूल अहल जन्ना, कि अबू बकर उमर जन्नत में जो अधेड़ उम्र के होंगे, बूढ़े होंगे, इन सब के सरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। तो अब बचे कौन? औरतों की सरदारी भी उम्मत मुस्लिमा को मिली, जवानों की सरदारी भी उम्मत मुस्लिमा को मिली, बूढ़ों की सरदारी भी उम्मत मुस्लिमा को मिली। तो फिर उम्मत मुसलमा ही की तो वहां चलेगी और किसकी चलेगी? ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है कि जन्नत में भी हमारे ही लोग उसमें हावी होंगे, और जन्नत में दबदबा होगा तो उम्मत मोहम्मदिया का ही दबदबा होगा। और जन्नत में जाने वालों में भी सबसे पहले अंबिया किराम में सबसे पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और उम्मतों में सबसे पहले उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये उम्मत मोहम्मदिया को रब तबारक व तआला ने बड़ी शराफत व करामत बख्शी है। और ये क्यों? कि तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये जो आज जलसे हो रहे हैं स्टेज में, उलमाए किराम जो बयान कर रहे हैं, ये अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का भी एक तरीका है, एक सूरत है। घर घर जाकर के समझाना, किसी को बुराई में देख करके उसको बुराई से रोकना, नमाज की दावत देना, रोजे की दावत देना, ये समझाना, चाहे इनफरादी तौर पे हो, इज्तिमाई तौर पे हो, स्टेज के जरिए से हो, दरसगाह के जरिए से भी हो, जिस तरह से भी हो, ये सब अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ही में आता। और ये जो स्टेज लगा हुआ है, उलमाए किराम के जो बयानात हो रहे हैं, ये दीन की तबलीग होती है, दीन की इशाअत होती है। उलमाए किराम अगर दीन की इशाअत करते हैं तो सूफियाए किराम ने भी, उलमा से पीछे सूफियाए किराम नहीं रहे, वो भी दीन की तबलीग करते हैं। और अगर तारीख में देखा जाए तो उलमा ने अगर अवाम के जाहिर को संभाला है और संवारा है, तो सूफियाए किराम ने अवाम के बातिन को संवारा है। और जिस तरह से उलमा ने लोगों को दावत इस्लाम दी है, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के अल्लाह के वलियों ने लोगों को ईमान की दावत दी है और लोगों को मोमिन बनाया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में क्या आप नहीं जानते कि कितने लोगों उनके हाथ पर ईमान लाए थे? तो सूफिया किराम ने भी दावत दी है। और ये तबलीग का जो तरीका है जलसा करना, ये अहले सुन्नत वल जमाअत का तरीका है। और इसमें किसी भी सिलसिले से